नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। अक्सर लोग गांव और शहरों में ये कहते रहते हैं कि पाप के बाप का नाम क्या है। दोस्तों, इसी बात का जवाब जानने के लिए हम आपके सामने ये कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को जो भी बंदा मन लगाकर और ध्यान से सुनता है तो उसका भाग्य उदय होना निश्चित है। इसलिए मित्रों, कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। और जो दर्शक हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गाँव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम चंद्रशेखर रखा गया। धीरे धीरे चंद्रशेखर बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा हुआ तो पिता ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया। चंद्रशेखर ने काशी में रह करके काफ़ी वेद पुराणों का अध्ययन किया। काशी में रहकर ही चारों वेद सभी शास्त्रों का अध्ययन करके अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त कर ली। 12 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रशेखर अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, चंद्रशेखर के गांव में आते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग चंद्रशेखर को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि उस जमाने में गिने चुने लोग ही पढ़ाई किया करते थे। उस पढ़े हुए व्यक्ति को बहुत ही विद्वान व ज्ञानी समझते थे। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा उस व्यक्ति की बात मानते थे, क्योंकि उस जमाने का दौर ही कुछ ऐसा था। हर इंसान को शिक्षा मिलना बड़ा मुश्किल था और चंद्रशेखर तो उस जमाने में काशी पढ़ाई करके आए थे। तो पूरा गांव उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गया और ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया गया। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। और आप तो दोस्तों ये जानते ही हैं कि बड़े बूढ़ों की आदत क्या होती है। उनकी ये खास आदत होती है कि जब कोई बंदा पढ़ा लिखा हो तो उस व्यक्ति से सवाल पूछने की आदत होती थी। और यही हुआ चंद्रशेखर के साथ। और दोस्तों, ये गलत भी नहीं है, ये होना भी चाहिए, ताकि उसकी काबिलियत का पता चल जाए कि ये बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं, या वैसे ही ढोल तमाशा कर रहा है। उस गांव के बुजुर्ग लोग चंद्रशेखर से सवाल पूछते और चंद्रशेखर तुरंत उसका जवाब देता था। दोस्तों, चंद्रशेखर को उस गांव में विद्वान पंडित होने की पदवी मिल गई। चंद्रशेखर और चंद्रशेखर का परिवार बहुत खुश था। चंद्रशेखर के पिता फूले नहीं समा रहे थे। वो हर किसी से अपने बेटा की बढ़ाई कर रहे थे। और दोस्तों, पिता का ये कर्तव्य भी होता है कि अपने बेटे की बढ़ाई करे। इसलिए चंद्रशेखर के पिता अपने पुत्र की हमेशा बढ़ाई किया करते थे। चंद्रशेखर के पिता को जो भी मिलता था वे उससे यही कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है, काशी पढ़ के आया है। संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरा बेटा नहीं दे सकता। दोस्तों, रोज नए नए गांव वाले आते, नए नए प्रश्न पूछे जाते और हर प्रश्न का उत्तर चंद्रशेखर बड़ी सहजता से दे देता था। एक दिन की बात है, चंद्रशेखर के घर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और चंद्रशेखर से एक प्रश्न पूछा। और चंद्रशेखर से कहने लगा कि बेटा, तुम काफ़ी पढ़ाई करके आए हो, काफ़ी विद्वान भी हो, लगता है तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे दोगे। उस बुजुर्ग ने चंद्रशेखर से सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या है, यानी कि पाप के पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर सोच में पड़ गया। चंद्रशेखर काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन चंद्रशेखर को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। चंद्रशेखर कहने लगा, दादाजी, ऐसा प्रश्न तो हमारे ग्रंथों में आया ही नहीं, हमने कभी वेदों में पढ़ाई नहीं और ना ही हमारे गुरु ने कभी हमें बताया। ऐसा प्रश्न ना तो किसी वेद में लिखा था, ना ही छोटी मोटी किताबों में मिला था। यह देख करके चंद्रशेखर बहुत परेशान हो गया। चंद्रशेखर काफ़ी देर सोचने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा कि चंद्रशेखर, आप मेरी नज़र में फेल हैं। आपको जो ज्ञानी पंडित होने की पदवी दी गई है वो सब गलत है, आप विद्वान नहीं हो सकते। चंद्रशेखर के पिता बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनका पुत्र फेल हो चुका था। चंद्रशेखर के पिता कहने लगे कि पुत्र, अगर तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते
तो तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई फेल है। ये बात चंद्रशेखर को भी अच्छी नहीं लगी। चंद्रशेखर के पिता कहने लगे कि पुत्र, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। चले जाओ यहाँ से, और जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाए तब तक मुझे शक्ल मत दिखाना। चंद्रशेखर बड़ा दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि हो सकता है इसका जवाब काशी में मेरे गुरु के पास हो। चंद्रशेखर भी अपने पिता के सामने कसम खाते हैं कि पिताजी, जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता दूंगा तब तक मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चंद्रशेखर अपने पिता को वचन देकर सीधी काशी के लिए रवाना हो जाता है। चंद्रशेखर काशी पहुंच करके अपने गुरु को प्रणाम करके और कहते हैं कि हे गुरुदेव, या तो आपने मुझे अधूरा ज्ञान दिया है या फिर आपसे ज्ञान ग्रहण करने में मैं असक्षम रहा हूँ। चंद्रशेखर के गुरु कहने लगे, नहीं चंद्रशेखर, तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, तुम्हें अधूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तुमने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है, तुम विद्वान हो। चंद्रशेखर गुरु से कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गांव के अंदर एक बुजुर्ग ने मुझसे एक सवाल पूछा है और मैं उस बुजुर्ग के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं ज्ञानी कहाँ से हुआ। चंद्रशेखर के गुरु चंद्रशेखर से कहने लगे कि हे चंद्रशेखर, इस संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका जवाब तुम नहीं दे सकते। तब चंद्रशेखर भी वही प्रश्न अपने गुरु के पास रखता है कि आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पाप के बाप का नाम क्या है। चंद्रशेखर के गुरु भी बड़े चक्कर में पड़ गए और काफ़ी गहराई से सोचने लगे। सारे ग्रंथों को खगाल डाला, सारे वेद पुराणों को खगाल डाला, लेकिन इस प्रश्न का जवाब कहीं नहीं मिला। चंद्रशेखर के गुरु भी बड़ी गहन चिंता में पड़ गए। चंद्रशेखर के गुरु भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो चंद्रशेखर कहने लगा, देखा गुरुजी, मैंने सच कहा था कि हम विद्वान नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रशेखर के गुरु भी बड़े अफसोस में पड़ गए। चंद्रशेखर के गुरु कहने लगे कि बात तो सत्य है और प्रश्न भी सत्य है, इस प्रश्न का जवाब तो होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। चंद्रशेखर भी उदास होकर के अपने गुरु के आश्रम से लौट आता है और रास्ते में यही विचार करते हुए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे इस प्रश्न का जवाब तो मिलेगा। रास्ते में चंद्रशेखर सोचते जा रहे थे कि मेरे गुरु से नहीं मिला तो हो सकता है किसी अन्य गुरु से मिल जाए इसका जवाब। तो रास्ते में आगे चल करके एक वैश्याओं का अड्डा पड़ा था। चंद्रशेखर देखने में तो सुंदर था, नौजवान भी था। उस अड्डा के मालकिन की नज़र उस चंद्रशेखर पर पड़ जाती है। चंद्रशेखर को देख करके अड्डा की मालकिन सोचने लगी कि बंदा तो बहुत अट्टा कट्टा है, देखने में तो कोई पंडित लगता है, विद्वान लग रहा है, पर इतना उदास क्यों है ये। चंद्रशेखर को उदास देख करके वैश्याओं के अड्डा की मालकिन अपनी दासी द्वारा उस चंद्रशेखर को अपने पास बुलवाती है। दासी चंद्रशेखर के पास आती है और चंद्रशेखर से कहती है कि हे नौजवान, आपको मेरी मालकिन बुला रही है। तो चंद्रशेखर उस दासी से कहता है कि आपकी मालकिन को मेरे से क्या काम है। तो दासी कहने लगी, आपके चेहरे पर जो उदासी दिख रही है बस यही एक कारण है उनके बुलाने का, और हमारी मालकिन आपसे जानना चाहती हैं कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। मालकिन जानना चाहती हैं कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। पढ़े लिखे लगते हो, विद्वान लगते हो, पंडित लगते हो, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी किस लिए है। चंद्रशेखर फिर से दासी से कहता है कि आपकी मालकिन के पास मेरी इस उदासी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस उदासी का जवाब देने में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान लोग फेल हो गए हैं। भला आपकी मालकिन क्या जवाब देंगी। दासी के जिद करने पर चंद्रशेखर उस मालकिन के पास में जाता है और जाकर मालकिन से कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। मालकिन कहने लगी कि आपके चेहरे पर उदासी किस लिए है। पढ़े लिखे लगते हो, नौजवान हो, विद्वान हो, पंडित हो, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर उदासी किस लिए है। चंद्रशेखर कहने लगा, मेरी उदासी का कारण एक प्रश्न है, मुझे उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है, इसलिए मेरे चेहरे पर उदासी है। अड्डे की मालकिन कहने लगी, यदि आप अपना प्रश्न मुझे बताएं तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। आप मेरी क्या हेल्प कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपको बता ही देता हूँ। मेरा प्रश्न है कि पाप के बाप का नाम क्या है। इतनी बात सुनकर के अड्डे की मालकिन कहने लगी कि बस इतना सा। पंडित जी, इसका जवाब तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा।
और इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। चंद्रशेखर कहने लगा, तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आप मेरे ठहरने का इंतजाम करें, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं औरतों के साथ नहीं रह सकता। मालकिन ने चंद्रशेखर को एक अलग कमरा दे दिया और रहने खाने की भी व्यवस्था कर दी। 2-4 दिन बीतने के बाद वो अड्डे की मालकिन फिर से चंद्रशेखर के पास आई। उस समय चंद्रशेखर खाना बना रहा था। खाना बनाते देख चंद्रशेखर को मालकिन कहने लगी कि हम भी खाना बनाते हैं, और जब आप खाना बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ा दर्द होता है। यह सुनकर के पंडित जी कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मुझे छूना मत, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पंडित हूँ। वैश्याओं की मालकिन कहने लगी कि आप पंडित हैं तो क्या हुआ, और मैं वैश्या हूँ तो क्या हुआ, मैं इंसान तो हूँ, आप भी इंसान हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो मैं आपको 2 मोहरें दूंगी। चंद्रशेखर पहले तो बहुत मना करता है, लेकिन उस महिला के कहने पर कुछ देर बाद चंद्रशेखर मान जाता है। सोचने लगा कि केवल हाथ का बना हुआ खाना ही तो है, ग्रहण कर लेंगे और साथ में 2 मोहरें भी मिल जाएंगी। उस दिन के बाद पंडित जी ने उस वैश्या के हाथ का बना हुआ खाना ग्रहण करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन के बाद में वैश्या पंडित जी के पास आई और कहने लगी, पंडित जी, यदि आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन का 1 गिलास आप मेरे हाथ से खाएंगे तो मैं आपको 8 मोहरें दूंगी। वैश्या की बात सुनकर के चंद्रशेखर कहने लगा, नहीं 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 नहीं, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ देर हीला हुज्जत करने के बाद में चंद्रशेखर उस 8 मोहरों के लालच में मान जाता है। पंडित जी सोचने लगे कि जब इसके हाथ का बना हुआ भोजन खाते हैं तो इसके हाथ से 1 गिलास खाने में क्या फर्क पड़ता है। पंडित चंद्रशेखर उस वैश्या के हाथ से अपने मुंह में निवाला खा लेता है। और तीसरे दिन उन वैश्याओं की मालकिन फिर से चंद्रशेखर के पास आती है और कहने लगी, हे चंद्रशेखर, अगर 1 रात आप मेरे साथ गुजारो तो आपको 16 मोहरें दूंगी और आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। पंडित जी पहले तो बहुत नाराज होते हैं और मना करते हैं। आखिर पंडित उन 16 मोहरों के लालच में मान भी जाते हैं और उस वैश्या के साथ में 1 रात बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, कम से कम मेरे प्रश्न का जवाब तो मिल जाएगा। जैसे ही चंद्रशेखर उस बात के लिए हाँ करता है, वैसे ही वो वैश्या उस चंद्रशेखर के गाल पर के एक तमाचा चढ़ देती है। चंद्रशेखर उस वैश्या से कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे मार क्यों रही हो? मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, मैं श्राप देकर के तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। अब पंडित जी अपनी औकात पर आ गए। वैश्या महिला कहने लगी, पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। लेकिन चंद्रसेन फिर भी नहीं समझ पाया और बोला, क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? वैश्या कहने लगी, हाँ पंडित जी, यही थप्पड़ आपके प्रश्न का जवाब है। पंडित जी बोले, ये थप्पड़ कैसे हो सकता है मेरे प्रश्न का जवाब? महिला बोली, थप्पड़ नहीं, ये लोभ आपका, यही आपके प्रश्न का जवाब है। तुम ज्ञानी, तुम विद्वान पंडित होते हुए भी और एक ब्रह्मचारी होते हुए भी इन मोहरों के लालच में आकर के तुम मेरे साथ 1 रात बिताने के लिए तैयार हो गए। मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खाया और मेरे हाथ से गिलास भी खाने के लिए तैयार हो गए। ये तुम्हारा लोभ ही तो है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य समाप्त कर दिया। तुम लोभ के चक्कर में पाप करने के लिए उतर गए, इसलिए इस पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के कारण ही लोग ठगे जाते हैं। जो बंदा लोभ में फंस जाता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए इंसान को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर के हमेशा इंसान मार खा जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अपनी ज़िंदगी में कभी भी लोभ लालच मत करो, क्योंकि लोभ लालच में आकर के आपका पतन होना निश्चित है। दोस्तों, उस पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया और बस यही सोच करके पंडित जी उस वैश्या को अपना गुरु मान करके और वहाँ से आगे बढ़ गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।